Welcome to Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash and welcome to the 30 days 30 minutes exercise plan for CAC 2024. Here we are at day 3 consistently doing our work. This is the answer segment presented to you at 9 pm. चलो शुरू करते हैं. The first question was of geography. Geography में मैंने आपको बताया that 2 questions I have given and that's a Indian drainage related question, basically the river systems so important from examination perspective. I will take some time to show you from all the PYQs that we could see that how the rivers are important, but before that let us now see the questions first. The question said, where does Bhagirathi meets the Alaknanda? I told you that it's important because आपको पंच प्रयाग के बारे में पता होना चाहिए. पंच प्रयाग में बेसिकली क्या है कि कहाँ पे ये नदियाँ मिल रही हैं. Why was this significant? First you understand. The answer is Dev Prayag. I'll just show you and you will remember it. If you remember, just image your work for this particular technical difficult segment is done. ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं देव प्रयाग. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलते हैं, इट इज़ ओनली फ्रॉम देयर दैन इट इज़ नोन एज द गंगा रिवर. जो नाम गंगा रिवर हम समझते हैं वो यहीं से आता है. ठीक है, अब पहले ये देखो ये पूरा चीज़ है क्या, इसको समझो. आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम. जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये देखिए, दिस इज अलकनंदा रिवर. आई होप यू कैन सी दिस इज अलकनंदा रिवर. ठीक है, ये आ गया, ये अलकनंदा रिवर है. अभी जस्ट फोकस ऑन सीइंग व्हाट आई एम शोइंग यू, फॉरगेट अबाउट एनी अदर थिंग. दिस इज अलकनंदा रिवर. यहाँ से यू सी अनदर रिवर कमिंग हियर, मंदाकिनी. ठीक है, तो जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मीट करती है, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? रुद्र प्रयाग. 5 प्रयाग है ना, पंच प्रयाग, पांचों आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बट पहले ये देखो, अलकनंदा ये वाला हो गया. दिस इज मंदाकिनी. कहाँ मिल रहा है? रुद्र प्रयाग पे. फर्दर कमिंग, यहाँ पे क्या है? भागीरथी. एंड दिस इज अलकनंदा. दिस वॉज द क्वेश्चन. कहाँ मिल रहा है? देव प्रयाग. यहाँ से आगे आकर के इट इज नोन एज गंगा. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. दिस इज गंगा एंड देन दिस इज यमुना. तो हमने देव प्रयाग देख लिया, हमने यहाँ पे रुद्र प्रयाग देख लिया. वॉट अबाउट अनदर प्रयाग? कर्ण प्रयाग. सो इस साइड से ये 2 रिवर्स आ रही हैं, मिल रही हैं. From here the river धौली गंगा is coming, so they meet at विष्णु प्रयाग. और फिर यहाँ से देखो नंदाकिनी और अलकनंदा मिल रहे हैं, so this is नंद प्रयाग. and then पिंडार गंगा और अलकनंदा मिल रहे हैं, so this is कर्ण प्रयाग. तो this one they are the meeting points because rivers are coming from here और इसके रिवर्स यहाँ से आ रहे हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज गंगा. उसके बाद फिर गंगा का भी अलग आगे आपको पूरा ट्रैजेक्टरी पढ़ना होता है कि अगर बांग्लादेश एंटर कर रही है तो क्या नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अभी के लिए इतना समझ आ जाना चाहिए. अनदर थिंग दैट यू कैन, जो आप 4 धाम पढ़ते हो, ये भी देखो कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, ये याद कर लेना. सो यमुना रिवर का आप याद रखोगे यमुनोत्री. गंगा से गंगोत्री, ये भागीरथी वाला से. ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ मिल रही है, तो ये एंड अप करता है केदारनाथ में और ये यहाँ बद्रीनाथ में. ठीक है, ये याद रख लेंगे ये 4 भी. और व्हेन दे आर मीटिंग, सो इफ़ यू विल लेट्स से राइट, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा लिखा कि भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स, तो वो कहाँ मीट करते हैं, या मंदाकिनी एंड अलकनंदा मीट्स, तो वो कहाँ मीट करते हैं. सो रीडिंग इट एंड रिमेंबरिंग इट वर्बली माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम एंड यू जस्ट फोकस कि अच्छा धौली गंगा और अलकनंदा, ये पूरा ब्लू वाला इज होल इज अलकनंदा. ठीक है, सो धौली गंगा एंड अलकनंदा, विष्णु प्रयाग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो याद हो जाएगा. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. आई टोल्ड यू लुक सिंपल बट इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो गोदावरी रिवर है विच इज द आंसर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा. तो यूजुअली क्या होता है, जब व्हेन वी स्टडी अबाउट गंगा रिवर वी स्टडी अबाउट द नदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हम प्रेजेंट डे यूपी, यूके, बिहार एट्सेट्रा, यूके मतलब उत्तराखंड, बिहार, इन रीजन्स की बात करते हैं ना, नदर्न जो गंगा प्लेन है उसकी बात करते हैं. बट दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है. इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है. समडे आई माइट टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो.
शिव जी से रिलेटेड है और गंगा से रिलेटेड है कि कैसे यहाँ पर, आपने अगर त्रयंबकेश्वर सुना होगा विच इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, वो यहाँ से रिलेटेड है. सो देयर इज अ होल माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड जो पुराण्स में बताई जाती हैं. बट लेट्स टॉक समडे एल्स अबाउट इट. फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस. सो गोदावरी दक्षिण गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र. अब इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर द होल हिमालयन रिवर सिस्टम विच इंक्लूड्स योर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीनों ही अपने अपने आप में सिग्निफिकेंट है. क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों से ही मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में फिर मल्टीपल नदियाँ होती है. द बेस्ट सोर्स टू डू इज फ्रॉम टू डू इज ओनली एनसीईआरटीज. 9th और 11th की जोग्राफी, 11th का जो इंडियन जोग्राफी है और 9th दोनों में यू हैव अ ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर. 9th पढ़ के उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म यू स्टडी फ्रॉम 11th. ठीक है, सो वो पूरा ही ड्रेनेज वहाँ से प्रिपेयर हो जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स डू द PYQs एसोसिएटेड. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन सा मैंने पूछा था, टेट वेयर इज द वर्ड कैबिनेट मेंशन्ड इन द आर्टिकल, इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल? आंसर इज आर्टिकल 352. आई टोल्ड यू ना कि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आपको वैसे भी याद रहेगा. इट माइट नॉट हैव बिन पॉसिबल कि आपको शायद कैबिनेट की वजह से ये याद हो, बट फॉर अदर रीजन तो ये आपको याद ज़रूर होगा. नाउ आई शो यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर, वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस आर्टिकल or this particular question, that the word cabinet has been used only in one article in the whole constitution. ठीक है, even though it is mentioned twice but twice in the same article. so article एक ही है और mention 2 बार हुआ है. सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको. so this is emergency provision का segment part, जहाँ पे article 352 is on the proclamation of emergency. So that is why I said कि you should have remembered this article otherwise. Now see, the whole PDF जो Constitution का official downloaded है, वहाँ मैंने cabinet search किया. ठीक है, you get only one result. तो आपको इतना तो समझ आ रहा है that it is not mentioned anywhere else. So only in this article it is mentioned twice. ठीक है, mentioned only in one article but mentioned twice in the whole Constitution. अब समझ आ रहा है? बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी हाईलाइटेड है. सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स वाज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर established? बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. इट established in Kochi, Kerala. The name is IICG, India Innovation Center for Graphene. ग्राफीन क्या है नहीं है उसके बारे में प्लीज डिटेल में पढ़ लेना. कार्बन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा. It has been established by the Ministry of, क्या बोलते हैं मीटी को, मीटी ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये है वो न्यूज़, ये मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है. दिस इज़ वन ऑफ द रीसेंट न्यूज़ ओनली. इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर टू कम अप इन केरला. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैप वाला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड. Why did I ask you to mark that? Of course, you have to prepare all the other theories related to, not theories, but the factual pointers related to Greenland. ठीक है, कि इसके बारे में not just the geographical location, which I have already shared with you. Location क्या है, nearby water bodies, nearby all the other areas, और इसका significance क्या है. तो ये सब आप सर्च आराम से इस पे करके मतलब 4 to 5 pointers बना सकते हैं theory perspective से. But why I shared this map with you? Because of environment current affair, and you know environment in such a major section in CSE prelim, right? So here what has recently come in the study, the news is that almost 20% more ice has been lost due to climate change in Greenland than thought. So you can see this is the Hindu segment. Greenland has lost more ice than previously thought. डिटेल आप पढ़ लेना, अभी मैं आपको सिर्फ हिंट के लिए ये दे रही हूँ. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट, अदरवाइज ऑल्सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो ये 5 हमने सेगमेंट कर लिए. नाउ कम्स द टाइम दैट आई शो यू द प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवर. सो शुरू करते हैं. 2023 में क्वेश्चन है, विच रिवर पासिस थ्रू विच लेक. ठीक है, एंड यू विल सी कि
वाई एम आई डूइंग दिस एक्सरसाइज, आई रिपीट। वो आपको पेयर वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप यहाँ गेस नहीं लगा सकते हो। आप हर पेयर वाले क्वेश्चन में देखो, पेयर वाला क्वेश्चन है, पेयर वाला क्वेश्चन है, तुक्का नहीं लगा सकते हो। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो? अगर एलिमिनेशन आ जाएगा वापस से तो इट्स गुड, ठीक है, लेट्स यूज दैट पैटर्न, बट नहीं आएगा तो क्या करेंगे? सो देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो एक आपने देख लिया, ज्योग्राफी में ही रिवर्स एंड लेक्स आर इंटर रिलेटेड, और लेक्स अगर आप एनवायरमेंट से ले लो तो भी आप यू कैन से द इंटर रिलेशन। लेट अस नाउ सी अनदर क्वेश्चन। ये देखो, हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है, वेर इन दे आस्क यू कि कौन से रूलर ने एक डैम बनाया था अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेसिकली दिस इज अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ठीक है, बट अगेन रिलेटेड टू द रिवर। और मैं आपको दिखाऊं, दिस इज 2022। ये भी देखो, मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। गांडीकोटा कैनियन और साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अगेन हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी मिक्स कह सकते हो और ज्योग्राफी का भी मिक्स कह सकते हो, बिकॉज इट इज अ ज्योग्राफिकल फीचर जो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ भी देख लो, लेक्स पे भी क्वेश्चन हैं, बट ठीक है, अभी के लिए रिवर। फिर से आ गया रिवर। ओके, 2021, विच केव और विच स्तूप और विच cave or stoop, shrine, etc. lies where? So here you again see these all are important historical places. आपको फिर से देखो दिख रहा है, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आ गया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो रिलेटेड। जस्ट शोइंग यू सम मोर। दिस इज अगेन 2021। सीधे अभी मैंने आपको बोला कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। सीधे क्वेश्चन है, बाकी आप पढ़ लेना बाद में। ओके, दिस इज 2021। देन कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अगेन ज्योग्राफी रिलेटेड, वेरी। आप देखो, एक ही पेपर में, एक ही जगह, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे, एक एक साल में कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑन रिवर्स, बी इट रिलेटेड टू हिस्ट्री और ज्योग्राफी इटसेल्फ और वट एवर इज कमिंग ना। तो रिवर्स तो ज़रूरी हैं। अभी देखो फिर 21 में ही और क्या है, भले ये अर्थ से रिलेटेड है, बट अगेन वाटर, रिवर, ग्लेशियर, इन सब पर है क्वेश्चन, ठीक है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। 2020 में रिवर एंड इट फ्लोज इनटू, बट ये वर्ल्ड के रिवर्स हैं, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, बट ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट। 2019 में अगेन फेमस प्लेस एंड रिवर एसोसिएटेड, हिस्टोरिकल था वो भी। देन अगेन नेचुरली और वाइल्ड लाइफ, तो ये देखो, एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू, बिकॉज स्पीशीज हैं दिया हुआ, इट इज रिलेटेड टू विच रिवर, सो एनवायरमेंट इज कनेक्टेड टू ज्योग्राफी हियर। ओके, 2019 में अगेन रिवर एंड ग्लेशियर, ज्योग्राफी कनेक्टेड। आपको अभी तक दिख रहा है कितने देख लिया हमने। 2018 रिवर बेड्स पे बात हो रही है इन जनरल, तो अगेन एनवायरमेंट, ये अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑन रिवर बेड। ये एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, बिकॉज हेवी सैंड माइनिंग इज द की टर्म हियर, बट अगेन इनडायरेक्टली रिवर्स पे क्वेश्चन है। रिवर सेपरेट, ड्रेनेज वाला जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। देन अगेन सी, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन ड्रेनेज। 17 में रिवर तीस्ता, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दिख रहा है। ओके, चलो और देखो, गंगा को बचाने के लिए, सो अगेन एनवायरमेंट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी पे क्वेश्चन है अगेन। और देखते हैं, ये भी देख लो, ऑल्दो दिस इज जस्ट इन वन ऑफ द ऑप्शंस, तो उसको हम छोड़ सकते हैं अभी। लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द रिवर वॉज अंडरटेकन, ये उस समय का करंट अफेयर्स होगा, बट पूछा गया है ड्रेनेज पे। अगेन रिवर्स कंसिडर करिए और ट्रिब्यूटरीज बताइए गोदावरी की। अभी हमने गोदावरी पढ़ा एंड आई टोल्ड यू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। Okay, there are many peninsular rivers, but if they are focusing on Godavari, there is a reason for that. On the reason I have already told you. तो आप उसका डिटेल पढ़ लोगे। This has also come, और ये सब स्टैटिक की चीज़ें हैं। You cannot say कि अच्छा 15 में पूछा था तो अब नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये फिर से देखो, सिटी बनाई, रिवर के ट्रिब्यूटरी एटसेट्रा एटसेट्रा, आप डिटेल पढ़ लेना, बट अगेन दिस इज अ हिस्ट्री वाला क्वेश्चन। राजा के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया, बस अगेन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड द पैटर्न इज ऑल्सो बीइंग रिलेटेड ना, रिपीटेड। ये 15 में भी पूछा है राजा के बारे में कि उसने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला, एंड 23 में भी यू हैव सीन दैट।
सो यू कैन नॉट से दैट इट कैन नॉट बी रिपीटेड. देन अगेन ये गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है बट गंगा रिवर से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू डॉल्फिन्स. और देखते हैं रिवर्स अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई, सीधे पूछ रहा है या वेटलैंड्स और रिवर्स कौन से मिल रहे हैं, सीधे एनवायरमेंट ज्योग्राफी सब रिलेटेड 14 में. ठीक है, फिर से 14 में ये भी पूछा बट दिस इज इनडायरेक्ट सो इग्नोर इट. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन में वापस से देखो रिवर अथॉरिटी कितनी बार आ गया है प्रीवियस ईयर्स में, ये भी इनडायरेक्ट है सो यू कैन फॉर द टाइम बीइंग लीव इट. ये नर्मदा रिवर सीधा सीधा देखो, पेनिनसुलर रिवर को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा सीधा. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन 2013 जो पूछा हुआ है. सो आई गेस 2013 पे तो जो कि हम आ ही गए हैं, तो दिस मच इज सफिशिएंट टू टेल यू कि सो मेनी, आई गेस नहीं भी तो हमने 15-16 तो क्वेश्चंस देख ही लिए PYQs एंड सम ऑन द सेम पेज, सो आई गेस मे बी इट हैज़ क्रॉस 20. तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट और इसके PYQs का आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा. ये तो मैंने आपको इसका बता ही दिया, ये करंट अफेयर और मैप है, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट विल मीट ऑन डे 4th. हम जल्दी से देख लेते हैं हमारा स्टैटिक का क्या सिलेबस है. इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन रहेंगे एंड देन जो बाकी सेम पैटर्न है. ठीक है, सो सी यू गाइस 9 AM, याद रखिएगा क्वेश्चन का टाइम होता है 9 AM और आंसर का टाइम है 9 PM वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.